एस्पिरेंट की असली दुनिया उसकी नोटबुक और एक पेन होती है। मैं हूँ मीनाक्षी जाट और आज से हम एस्पिरेंट नोटबुक पर अगले 15 दिनों तक महिला पर्यवेक्षक के हर मुश्किल टॉपिक को आसान बनाने का प्रयास करेंगे। आज का टॉपिक है पोषण। बिना किसी शोर शराबे के सीधे मुद्दे की बात करेंगे ताकि आपका एक एक सेकंड कीमती है। चलिए आज का टारगेट पूरा करते हैं। डे 1 15 डे चैलेंज का आज हमारा डे 1 है जिसमें हम पोषण टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स के द्वारा। संतुलित भोजन वह भोजन या आहार जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व मौजूद हो तो वह संतुलित भोजन होगा। असंतुलित भोजन यदि भोजन में से किसी भी पोषक तत्व की कमी हो जाए तो उसे असंतुलित भोजन कहते हैं। असंतुलित भोजन के लंबे सेवन से व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो जाता है। अब वृत्त पोषक तत्व माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होता है? यह ज़्यादा मात्रा में खाए जाने वाले तत्व है। जो वृत्त पोषक तत्व है ये ज़्यादा मात्रा में खाए जाने होते जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये हम सभी ज़्यादा मात्रा में खाते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व यह कम मात्रा में खाए जाने वाले तत्व है जैसे विटामिन और खनिज। कार्बन की उपस्थिति के आधार पर पोषक तत्वों के प्रकार। पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं कार्बन की उपस्थिति के आधार पर? तो 2 प्रकार के होते हैं, कार्बनिक पोषक तत्व और अकार्बनिक पोषक तत्व। कार्बनिक पोषक तत्व इसमें कार्बन पाया जाता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन। और अकार्बनिक पोषक तत्व इनमें कार्बन नहीं पाया जाता, जैसे जल, H2O, ZnCl, Fe। कार्बोहाइड्रेट यह जटिल कार्बनिक यौगिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइज कंपाउंड है। निर्माण कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से होता है 1:2:1 के रेशियो में। कार्बन प्लस हाइड्रोजन H2O जल। एग्जाम्पल जैसे कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है ग्लूकोज C6H12O6। अब 6 कम 6 6 दूनी 12 और 6 कम है तो 1:2:1 के अनुपात में हो गया। वैसे ही राइबोस C5H10O5 1:2:1 के अनुपात में हो गया। ये भी नोट। सेकेराइड कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी स्मॉलेस्ट इकाई या यूनिट है। जो सेकेराइड है ये कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी स्मॉलेस्ट इकाई है। 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें 4.0 कैलोरी होती है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी कि इसका अणुसूत्र है CH2ON-। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या क्या है? चावल, आलू का मंड, उसे स्टार्च भी कहते हैं। शहद, आम, केला, अमरूद, नट्स होते हैं, काजू, किशमिश, फ्रूट और सब्जियों में पाए जाते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। तो हम सबसे पहले मोनोसेकेराइड को पढ़ेंगे। अगर ये नोट्स आपके काम आ रहे हैं तो इस 15 दिन के सफ़र से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मोनोसेकेराइड यह सेकेराइड की एकलक मोन्यूमर इकाई या यूनिट से निर्मित होते हैं। इनका जल अपघटन नहीं किया जा सकता है। यह रंगहीन, घुलनशील, क्रिस्टलीय होते हैं। सभी कार्बोहाइड्रेट में सर्वाधिक सरल कार्बोहाइड्रेट है। जो मोनोसेकेराइड है ये सभी कार्बोहाइड्रेट में सर्वाधिक सरल कार्बोहाइड्रेट है। इसका एग्जाम्पल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। GFG इसका फॉर्मूला है। GFG हमें याद रखने का तरीका है। G मतलब ग्लूकोज, F मतलब फ्रक्टोज और G मतलब गैलेक्टोज। ये नोट लगा कर आप भी लिख देना। कार्बन अणुओं की संख्या के आधार पर मोनोसेकेराइड कई प्रकार के होते हैं। जो कार्बन अणु है उनकी संख्याओं के आधार पर जो मोनोसेकेराइड है ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे ट्रायोस C3H6O3। एग्जाम्पल के लिए ग्लिसटेरिड और ट्रेटोज C4H8O4। एग्जाम्पल के लिए इरिथ्रोस। पेंटोस C5H10O5। एग्जाम्पल के लिए RNA, राइबोस श्रृंखला DNA और हेक्सोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज और इनके अन्य नाम ईंधन पदार्थ या रक्त शर्करा। ग्लूकोज इसे अंगूर की शर्करा कहते हैं। फ्रक्टोज या शहद या फल की शर्करा भी कहते हैं इसको। और गैलेक्टोज वुड शुगर। नोट, सबसे मीठी जो प्राकृतिक शर्करा है वो फ्रक्टोज है जो मधुमक्खी के शहद में पाई जाती है। ये सबसे याद रखने योग्य बात है। ये RS परीक्षा में भी पूछा गया था कि सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा कौन सी है, तो फ्रक्टोज सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है। और दूसरा नोट यह है कि सबसे मीठी कृत्रिम
या रासायनिक शर्करा कौन सी है, तो ये सेक्रिन है। यह चीनी से भी 600 गुना ज़्यादा मीठी होती है। तो सबसे अगर प्राकृतिक पूछ ले तो फ्रेक्टोज है, और अगर रासायनिक पूछे तो सेक्रिन है। और दूसरा है डी ग्लूकोज, जीवों में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली शर्करा है। जो डी ग्लूकोज है, जीवों में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली शर्करा है। ऊर्जा के लिए मुख्यतः इसी का ऑक्सीडेशन होता है, डी ग्लूकोज का। दूसरी है डाइसेकेराइड। मोनोसेकेराइड की 2 इकाइयाँ जल के एक अणु का निष्कासन करके डाइसेकेराइड का निर्माण करती है। जो मोनोसेकेराइड है उसकी 2 जो इकाइयाँ ये जल के साथ एक अणु का निष्कासन करके डाइसेकेराइड का निर्माण करती है। इसका आधारभूत सूत्र, इसको आप इम्पोर्टेंट लगा दीजिए, इसका आधारभूत सूत्र है C12H22O11। इन जो डाइसेकेराइड शर्करा है इनका जल अपघटन होता है। यह मुख्य रूप से पौधों प्लांट्स में पाए जाते हैं। जो डाइसेकेराइड है प्लांट में पाए जाते हैं। ये एग्जाम्पल याद रख लेना माल्टोज वाला। माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। ये बीजों की शर्करा है। लैक्टोज है, ग्लूकोज प्लस ग्लेक्टोज से मिलकर बनती है, उसे मिल्क शुगर कहते हैं। सुक्रोज है, यह ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। यह चीनी, गन्ने या इसे इक्षुक बोल दो, रसोई घर या टेबल शुगर के नाम से जाना जाता है सुक्रोज को। तो ये तीनों आपको अच्छे से याद करनी है, और ये डाइसेकेराइड के एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड की अनेक इकाइयाँ आपस में जुड़कर पॉलीसेकेराइड का निर्माण करती हैं। यह मुख्य रूप से पादपों में ही पाए जाते हैं। यह जल में अघुलनशील होते हैं। जो पॉलीसेकेराइड है ये जल में नहीं घुलते। इसका आधारभूत सूत्र है C6H11O5 और कोष्टक N है, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल है स्टार्च, मंड, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, काइटिन। स्टार्च या मंड ये सर्वाधिक चावल व आलू के मंड में होते हैं। जो स्टार्च है ये सर्वाधिक आलू और चावल के मंड में पाए जाते हैं। पादपों की पत्तियों या पादपों का संचित खाद्य ईंधन कहते हैं इन्हें। सूत्र है इसका C6H11O5N। इसका यूज़ होता है कपड़ों पर, और इसे क्लफ के नाम से जाना जाता है। जो स्टार्च है इसे क्लफ के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है सेल्यूलोज। यह जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो जल में अघुलनशील है। ये जल में अघुलनशील है, सेल्यूलोज है, जो पादपों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है, सेल वॉल में पाया जाता है। सेल्यूलोज है ये सेल वॉल में पाया जाता है, यानी कि पादपों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। सेलुलोज एंड पेक्टिन की बनी होती है। ये पादपों की जो कोशिका भित्ति है ये सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति होती है वे पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। जो पादपों की कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। फंगी की कोशिका भित्ति ये काइटिन की बनी होती है। मानव में सेलुलोज का पाचन नहीं करता। मानव है वो सेलुलोज का पाचन नहीं करता। प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है। सेल्यूलोज है ये प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है। यूज इसका कागज एवं कपड़ा उद्योग में होता है, और कपास के रेशे व कॉटन में 90% प्योर सेलुलोज होता है। जो हमारे कपास और जो कॉटन के जो वस्त्र होते हैं उनमें प्योर 90% सेलुलोज होता है। अब हम पढ़ाएंगे ग्लाइकोजन। ये एनिमल स्टार्च या प्राणी स्टार्च के नाम से भी जानते हैं। जो ग्लाइकोजन है उसे एनिमल स्टार्च या प्राणी स्टार्च के नाम से जानते हैं। मानव व कवकों यानी फंगी में भोजन का संचय ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि ग्लूकोज को ग्लाइकोज में और ग्लाइकोज को ग्लूकोज में कौन बदलता है, तो ये हमारी लीवर है जो ग्लूकोज को ग्लाइकोज में और ग्लाइकोज को ग्लूकोज में बदलती है। आज हमने पोषण टॉपिक को कंप्लीट किया। कल हम पढ़ेंगे प्रोटीन को, इसीलिए डे 2 के लिए आप तैयार रहिए।